Hi everyone. In last class we had proved root to irrational by method of contradiction, and I had given homework of question first okay, prove that root 5 is irrational. Now I am going to question second of exercise 1.3, that is prove that question second of exercise 1.3 is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Let us solution I am studying. It is more easier than proving root 2 irrational, root 3 irrational. I am studying its solution. Let us assume to contrary that 3 plus 2 root 5 is rational. If it is rational, then 3 plus 2 root 5 is equal to p by q, where p and q are co-prime integer and q not equal to 0. First of all, we will क्रॉस मल्टीप्लाई q दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं q को, तो इधर हो जाता है 3q प्लस 2 रूट 5q इज इक्वल टू पी. अब 3q को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5q इज इक्वल टू पी माइनस 3q. अब मुझे रूट 5 को अकेला करना है, तो रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस 3q अपॉन 2. अब अपन देख रहे हैं कि p है माइनस 3q अपॉन 2q, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स अपॉन इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो p माइनस 3q अपॉन 2q इज रेशनल. तो इस तरह से अपना रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर आ जाता है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 5 इज irrational, and this contradiction arises due to our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. Hence, 3 plus 2 root 5 is irrational. Our question is ended. अपना क्वेश्चन खत्म हुआ. मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअली रूट 2 रूट 3 रूट 5 इरेशनल प्रूव करने से ये जो प्लस माइनस में है इनको इरेशनल प्रूव करना ज़्यादा इजी होता है. आपको समझ में आ गया होगा. अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो अच्छी तरह से करिएगा इसको. और अब अपन क्वेश्चन 3 के अंदर चल रहे हैं. अगेन वही इरेशनल प्रूव करना है अपन को. तो मैं पहला पार्ट इसका ले रहा हूँ. वी हैव टू प्रूव 1 बाय रूट 2 इरेशनल. तो इसको जब ये मैंने स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि अब तक जो भी क्वेश्चन किए थे अपना न्यूमरेटर में जो था रूट था, अब इसके अंदर अपना डिनोमिनेटर में रूट है. तो एक चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में जब भी रूट हो, मतलब इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो, उसको हमेशा रेशनलाइज करके फिर आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करना है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. आप सब कंसेप्ट सही लगाओगे फिर भी वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना. तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. वही लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रैक्ट दैट 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल. तो इरेशनल है, इसका मतलब वो p बाई क्यू फॉर्म का होगा. अब मैंने इसको 1 बाई रूट 2 को क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, रेशनलाइज कर दिया. रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, रूट 2 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. डेट इज इक्वल टू p बाई क्यू, और p एंड q आर को प्राइम इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0. अब मेरा जो यहाँ पर आया रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू. फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में आएगा रूट 2 इज इक्वल टू, ये 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2p अपॉन क्यू कर दिया. और अपन जानते हैं 2p अपॉन क्यू क्या है, रेशनल नंबर. दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल. ठीक है. तो इसका मतलब अगेन दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर wrong assumption that 1 by root 2 is rational. Hence, we will say 1 by root 2 is irrational. अब इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन और बचे, सेम तरीके से आपको करने हैं.
बाकी क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, बड़े इजी है, आप करिएगा। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं फिर मैं आपको ये रिमाइंड कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। अब अपन जो है एक्सरसाइज 1.4 में आने से पहले 3 थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझिएगा। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.4 करके आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरम 1.5। लेट x is a rational number whose decimal expansion terminate, then x can be expressed in the forms of p by q, where p and q are co-prime integers and the prime factorization of q is of the form 2 की power m 5 की power n, where m and n are non-negative integer. This is our theorem. इसमें मैंने m और n को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला, मैं सीधा सीधा पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकता था, परंतु मैंने नॉन नेगेटिव थोड़ा घुमा के बोला। क्यों बोला? क्यों नॉन नेगेटिव? पॉजिटिव में सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंटीजर आ रहे थे, तो नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी मुझे इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने m और n को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला। वी कैन से होल नंबर ऑल्सो। होल नंबर में 0 1 2 3 4 आता है और सारे पॉजिटिव, जीरो के साथ सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, तो आप नॉन नेगेटिव की जगह होल नंबर को भी यूज़ कर सकते हो। इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि 1.5 और 1.6 थोड़ी मिलती जुलती थ्योरम्स हैं, तो आपको कंसेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। मैंने सबसे पहले बोला कि x एक रेशनल नंबर है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसका q जो है p बाई क्यू फॉर्म का q जो है वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n का होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में मैंने लिखा 0.225 225 0.225। अब मैं इसका डेसिमल बताता हूँ तो 225/1000 हो जाता है। ठीक है, अब 1000 को मैं 25 इंटू 40 लिख सकता हूँ और 225 को 25 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो 25 मेरा कट गया। अब ऊपर तो न्यूमरेटर मेरा 9, नीचे रहा 8। 40 को मैंने फिर ब्रेक कर दिया 8 इंटू 5। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो Q जो है मेरा 2 की पावर 3 5 की पावर 1, मतलब M जो है मेरा 3 है, N यहाँ पे कितना है? 1। तो अपन ने ये देखा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो Q जो है हमेशा उसका 2 की पावर M एंड 5 की पावर N का होगा। क्लियर? ये थी अपनी थ्योरम 1.5 कि अगर आपको कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो Q हमेशा उसका क्या आएगा? 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का आएगा। क्लियर? अच्छा, तो अब अपन थ्योरम 1.6 की तरफ आते हैं। थ्योरम 1.6 जो है ये इसकी उल्टी है। ऊपर जो थ्योरम 1.5 है उसकी जस्ट ऑपोजिट थ्योरम है। मैं स्टार्ट कर लूँ? ओके, आई स्टार्टेड। थ्योरम 1.6, let x is equal to p by q be a rational number such that prime factorization of q is of the form 2 की power n 5 की power n, where m and n are non-negative integer again, then x has a decimal expansion which terminates. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्पष्ट है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का आपको गिवन है, q के आप फैक्टराइजेशन करते हैं और अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा।
क्लियर। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि ये रेशनल नंबर जो गिवन रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आपको क्या देखना है, उसके क्यू के फैक्टराइजेशन देखना है। उसमें अगर क्यू के फैक्टराइज 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्लियर। तब मैंने एक एग्जाम्पल लिया 9/40, उसी को ऊपर वाले को ही मैंने कंसिडर किया, 9/40 लिया। 9/40 मतलब 9/8 इंटू 5। 8 को मैंने 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 लिख दिया। अब ये मेरा क्या हुआ, 2 की पावर 3 नीचे है, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो हो गया क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n तो है। अब मैं इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना बता रहा हूँ। देखो यहाँ 2 की पावर कितना है, 3 है, 5 की पावर कितना है, 1। तो मुझे क्या करना है, दोनों जो बड़ी पावर है उसके बराबर दोनों की पावर सेम बनानी है। तो मेरे को 5 की पावर भी 3 बनाना है। 5 की पावर 3 बनाने के लिए मैंने 5 की पावर 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर हो गया 9 इंटू 25 और नीचे हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये प्रॉपर्टी a की पावर m b की पावर m इजिकल टू ए बी की पावर m हो जाती है, आपको ध्यान होगा। तो ये हो गया 2 की पावर 225 अपॉन 25 इंटू 9, 225 हो गया ऊपर, नीचे 2 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 हो गया, मीन 225 अपॉन 1000। तो मैंने सीधा सीधा डेसिमल लगाया 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो दैट इज 0.225। क्लियर। तो अगर मेरा Q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म का होगा तो अपना जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। और विदाउट डिवीजन अपन ने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी करा है। आप अब तक जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो आप उसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके आके फिर करते थे, मैंने डायरेक्टली बताया, ये मेथड याद रखिएगा। क्लियर। अब लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की जो बची है उसको अपन डिस्कस करते हैं। थ्योरम 1.7 जो है ये भी एक रेशनल नंबर के ऊपर ही बेस्ड थ्योरम है। अब कौन सा रेशनल नंबर बचा, टर्मिनेटिंग वाले की तो बात कर ली अपन। तो अब कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल की बात करने जा रहे हैं इस थ्योरम में। तो थ्योरम 1.7 क्लियर। लेट x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की power n, m and 5 की power n, where m and n are non-negative integers. Then x has the decimal expansion which is non-terminating repeating. क्लियर। इस थ्योरम में स्पष्ट रूप से ये है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर एग्जिस्ट कर जाता है तो Q जो है 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का नहीं होता है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वो बार वाले जो आपने 9th में पढ़े थे। क्लियर। तो एक एग्जांपल दिया मैंने 7/246। अगर 246 के मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मेरा आता है 2 इंटू 3 इंटू 41। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ 2 तो है, 5 है नहीं, पर 3 और 41 एग्जिस्ट कर गए, तो इसलिए इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। अब अपन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और इजी भी है। पहला क्वेश्चन उसका जो है उसके अंदर उसी क्वेश्चंस के कुछ जो पार्ट्स हैं उसको इसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक साथ अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion। और क्वेश्चन सेकंड कहता है those who are terminating
कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन फर्स्ट के जो भी पार्ट डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के हैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन सेकंड है। क्लियर ना? तो अपन इसके कुछ पार्ट करते हैं। जो पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ उसके अलावा सारे होमवर्क रहेंगे। पहला पार्ट इसका मैं कर रहा हूँ 13/3125। तो अगर मैं 3125 के फैक्टर करता हूँ तो ये आता है 5 की पावर 5। तो मेरा ये डेसिमल जो है इज इक्वल टू 13/5 की पावर 5 हो गया। अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 0 लगाता हूँ तो 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ इसको। क्लियर? तो Q अपना किस फॉर्म का होगा? 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का हो गया, जहाँ m अपना 0 है, n अपना 5 है। तो ये डेसिमल एक्सटेंशन क्या हुआ? इट इज टर्मिनेटिंग बाय थ्योरम 1.6। क्लियर? अब इस ये टर्मिनेटिंग आ गया तो क्वेश्चन सेकंड ने कहा था जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में विदाउट डिवीजन फिर करना सिखा रहा हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब मेरा जो क्वेश्चन था वो था 13/5 की पावर 5 ही था मेरे पास सिर्फ। तो मुझे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक अपना क्या है 2 की पावर m 5 की और n का होना चाहिए, m और 2 की पावर m और 5 की और n का होना चाहिए। क्यों? तो मुझे इसको क्या करना है, दोनों 5 और 2 की पावर दोनों बराबर बनानी है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 की पावर 5 ही है, तो मैंने ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो ऊपर न्यूमरेटर मेरा हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 इज 32 और नीचे मैंने a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m की प्रॉपर्टी लगाई। तो दोनों की पावर सेम है 5 और 2 की, तो 2 इंटू 5 की पावर 5 हो गया, मीन्स 10 की पावर 5 हो गया। ऊपर 13 इंटू 32 कितना हुआ? 416। न्यूमरेटर गया 416, डिनोमिनेटर गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को अपन ने 5 जीरो लगा के 1 के आगे लिख दिया और डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। तो अपना हो गया 0.00416। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब मैं क्वेश्चन जो कर रहा हूँ दैट इज थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, दैट इज 64/455। अब मैं 455 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो न्यूमरेटर मेरा 64 और डिनोमिनेटर जो आता है वो आता है मेरा 5 इंटू 7 इंटू 13। तो अब अपन देख रहे हैं कि Q जो है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 दो अलग नंबर एग्जिस्ट कर गए। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया, उसका अपने को कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसने ये सेकंड क्वेश्चन में कहा था कि जो टर्मिनेटिंग है उसी को ही डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्लियर? अब अपना 6 पार्ट ले रहा हूँ मैं। 6 पार्ट है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर? तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, m आपका 3 है, n आपका 2 है। तो ये कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर? तो नाउ अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है ना? तो दोनों की सेम पावर बनानी है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 23 इंटू 5 तो हो गया न्यूमरेटर में 115 और यहाँ पर हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 115/2 इंटू 5 की पावर 3 दैट इज 115/10 की पावर 3। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद अपन ने पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया
0.115। क्लियर। अब इसका मैं 8 पार्ट एक और कर रहा हूँ, बाकी जितने भी पार्ट बचते हैं वो होमवर्क हो जाएंगे। 8 पार्ट कहता है 6/15। 6/15 मतलब 6/15 की अगर फैक्टर करता है 3/5। अब क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, मैं आपसे आंसर की एक्सपेक्टेशन रखता। ईमानदारी से जब क्लास स्टार्ट हो तब बताइएगा कि आपने इसका क्या बताया था। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ 3 और 5 है तो आप कह दोगे नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, 3 ऊपर 6 से कट रहा है, 3 2 जा 6, तो 3 नीचे का डिनोमिनेटर का 3 जो है वैनिश हो गया। तो अब अपना क्या बचा, p/q फॉर्म में क्या रहा है 2/5। तो q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 q/n। तो ये क्या है अपना टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो अब मेरे को दोनों की पावर सेम बनानी है ऊपर नीचे, तो 2/2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डैट इज 4/10 हो गया, डैट इज 0.4। क्लियर, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन इसका जो बचता है डैट इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पीडीएफ में जो भेजूंगा, आप एनसीईआरटी की पीडीएफ आपके पास उससे पढ़ लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3 कहता है कि जो नीचे नंबर दे रखे हैं ये बताइए कि रेशनल है या इरेशनल है। पहली बात तो अगर रेशनल है तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। और टर्मिनेटिंग है तो क्यू किस फॉर्म का है, ये चीज़ें आपको इसमें पूछी गई है। तो क्वेश्चन फर्स्ट 43.123456789, यहाँ नंबर के आगे डैश 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो टर्मिनेटिंग होते ही वो रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल है नहीं। अब मैंने अगर पॉइंट हटाया तो क्या आएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 9। तो 10 की पावर 9 को 2 × 5 की पावर 9 लिख सकता हूँ, और उसको मैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 लिख सकता हूँ। तो Q इसका किस फॉर्म का हो गया, 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड इट इज रेशनल नंबर। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका जो है दैट इज 0.120 डैश 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 डैश। क्लियर। जब भी आपके इस तरह के डैशेस लगे हो, डैश 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 लगा हो, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। सॉरी। तो अपना ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। अब अपन देख रहे हैं पहले 120 है फिर 1200 है, इसका मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो p/q फॉर्म के नहीं होते हैं, और डेट इज इरेशनल नंबर। तो हेंस ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म होती है। ये अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप इसको पूरा चैप्टर करिए। और जो होमवर्क है वो मैं आपका जैसे स्कूल खुलते हैं मैं ये सारा चेक करूँगा, और इसके बिहाफ पे इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो इस पे बहुत कुछ आपके डिपेंड करेंगे। क्लियर। तो बी सीरियस, थोड़ा सीरियस रहिएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। हैव अ गुड डे।